प्रेगनेंसी शुरू हो गई है। शुरुआत के 3 महीने में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो क्या कारण है इसका? क्यों हो रही है? हमें क्या-क्या करना है? मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ, लेट्स फाइंड आउट। तो देखो, शुरुआती प्रेगनेंसी में कई कारण की वजह से हमें ब्लीडिंग हो जाती है। जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्या होता है कि जब हम बच्चा बनता है, भ्रूण बनता है, तो अल्टीमेटली उसको जाके बच्चेदानी के वॉल से चिपकना है। जब चिपकता है तो उसको वो थोड़ा-सा बरो करता है, खिसकता है। तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। जनरली जो ये ब्लीडिंग होती है एमब्रियो बनने के 6-7 दिन के बाद होती है। मतलब जनरली आपको जब पीरियड का टाइम होगा उसी टाइम पे या 1-2 दिन उसके आगे पीछे होती है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें पीरियड आ गया, लेकिन जनरली ये जो ब्लीडिंग होती है वो थोड़ी सी ब्लीडिंग होकर रुक जाएगी, एक आध दिन होकर रुक जाएगी। लाइट होती है, पिंकिश कलर का होता है। हाँ, लेकिन इस समय क्योंकि आपके अर्ली प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स भी हो रहे होते हैं जो आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वाले सिम्टम्स के साथ मैच करते हैं, जैसे सिमिलर होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में हैवीनेस होना, थकान लगना, पैरों में दर्द होना, बैक एक होना, माइल्ड पेल्विक क्रैम्प्स होना। तो ये सिमिलर पिक्चर होता है पीएमएस जैसा। ठीक है, तो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि ब्लीडिंग तो हुई, हमें पीरियड तो आया, लेकिन एक लाइट रुके रह गया। तो अगर हम ध्यान ना दें तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। और कई बार अगर हम एंग्जियस है, हमने टेस्ट किया तो हमें मालूम चल जाता है कि ये प्रेगनेंसी है। तो हमें कई बार डर भी लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हमारी प्रेगनेंसी ठहरी थी और हमें ब्लीडिंग हो गया। तो देखो, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लिए जनरली आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है मिसकैरेज। देखो, शुरुआत की प्रेगनेंसीज में जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है अल्टीमेटली अबॉर्ट कर जाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार कुछ रीजंस आपको जिंजार्चो में मिलते हैं, कई बार कुछ रीजंस नहीं भी मिलते हैं। जो मोस्ट कॉमन होता है वो क्रोमोसोमल एनॉमलीज होते हैं। मतलब जो बच्चा बन रहा है, भ्रूण जो तैयार हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ जेनेटिक या क्रोमोसोमल परेशानी है, जिसकी वजह से वो आगे पनप ही नहीं पाया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी तो ठहरती है, लेकिन उसकी धड़कन, बच्चे की धड़कन नहीं आती, बच्चा पूरा बनता नहीं है, या फिर धड़कन आके खत्म हो जाती है, जिसको हम मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। जब बच्चा बनता नहीं है, प्रॉपर फीटल पोल नहीं बनता, सैक नहीं बनता, यॉक सैक नहीं बनता, तो उसको हम एम्ब्रियोनिक जेस्टेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में कई बार अपने आप ही कुदरती तौर पे, ऑब्वियसली बच्चा खराब हो रहा है, अंदर बन नहीं रहा है, तो कुदरती तौर पे अपने आप ही ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन ये जो अगर मिसकैरेज वाली ब्लीडिंग होती है, जनरली इसमें पेन ज़्यादा होता है, क्लॉट्स आते हैं, कई बार टुकड़े निकलते हैं, पेल्विक पेन होगा, बैक पेन होगा, है ना? तो वो और हैवी ब्लीडिंग होती है। ये थोड़ी बहुत ब्लीडिंग नहीं होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। द मेंसेस जैसा या मेंसेस से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये मिसकैरेज का डर होता है। तो ऐसे केसेस में जब भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, शुरुआती प्रेगनेंसी, आपको पता है कि आप प्रेग्नेंट हुआ, आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर पहुंचना है, अपना सोनोग्राफी कराना है। सोनोग्राफी में जो भी पिक्चर आती है तो उसके हिसाब से डॉक्टर आपको आके प्रोसीड करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है सब कोरियोनिक हेमरेज। और कहीं ना कहीं आजकल ये जो सब कोरियोनिक हेमरेज का जो इंसिडेंस है ना, वो थोड़ा सा बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब जो प्लेसेंटा है, जो प्लेसेंटा बन रहा है, अवलनाद बन रही है, वो बच्चेदानी से चिपकी हुई रहती है। तो कई बार प्लेसेंटा थोड़ी सी हट जाती है, मतलब वो डिटैच हो जाता है। डिटैच होने की वजह से प्लेसेंटा और बच्चेदानी के बीच में एक सैक बन जाता है ब्लड का, उसमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है ना। तो इसको हम बोलते हैं सब कोरियोनिक हेमरेज। तो इसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। थोड़ा बहुत इसमें माइल्ड पेन आपको हो सकता है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है। अगर आप टाइम से डॉक्टर के पास पहुंच गए तो आपको हम एचसीजी के इंजेक्शंस लगाते हैं, प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट्स देते हैं, आपको बेड रेस्ट पे रखने के लिए बोलते हैं। और कई बार सबकोरियोनिक हेमरेज अगर टाइमली ट्रीट हो जाए तो ऐसे प्रेगनेंसीज को बचाया जा सकता है। और दो उसके उस पर डिपेंड करता है कि कितना है, माइनर है, मेजर है। अगर माइनर सबकोरियोनिक हेमरेज है, आपको सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गया है, तो प्रेगनेंसी कई बार सही सलामत आगे बढ़ जाती है। मेजर होता है और फिर भी बच गया तो भी डर होता है कहीं 20 हफ्ते 22 हफ्ते पे जाके वापस ब्लीडिंग ना हो जाए। लेकिन अगर बच गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम अगर बच भी जाए तो बच्चे में कोई खराबी तो नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑल एंड नन फिनोमेना होता है, या तो बच्चा बचता है या नहीं बचता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग होगी तो बच्चे में कुछ बनावटी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन जो सबकोरियोनिक हेमरेज वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें एक हाई रिस्क देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स कई बार उनकी प्रीटर्म डिलीवरी होने का चांस होता है, मतलब 7वें 8वें महीने में दर्द आने का डर होता है। और इसीलिए एक बार अगर सबकोरियोनिक हेमरेज हो जाता है ना, तो हम आपको प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट पे ही रखते हैं थ्रू आउट 8-9 मंथ्स तक, आपको सप्लीमेंट पे रखते हैं और बोलते हैं थोड़ा रेस्ट पे रहो। दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब ठहरता है तो बच्चेदानी में न ठहर के कहीं और ठहर जाए, ट्यूब में, ओवरी पे, या कहीं और ठहर जाए। तो उस केसेस में भी
शुरुआत में आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है, ठीक है। और अगर टाइम से ना पता चले तो थोड़ा ये कई बार इमरजेंसी केसेस भी बन जाते हैं, क्योंकि अगर सपोज ट्यूब में ठहरा है बच्चा, तो जैसे जैसे बड़ा होएगा तो ट्यूब फटने का डर होता है ना, तो जब फटेगा तो एकदम आपको बहुत तेज दर्द होगा, चक्कर आ सकते हैं, आपका बीपी कम हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इमरजेंसी केसेस होते हैं। तो इसलिए अगर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है शुरुआती प्रेगनेंसी में, तो आपको डॉक्टर से मिलकर सोनोग्राफी जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी अगर टाइम से पता चल जाए तो उसका टाइम से मैनेजमेंट अगर हो जाए तो इमरजेंसी से हम बच सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है मोलर प्रेगनेंसी। कई बार क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी ठहर रही है तो एम्ब्रियो में जेनेटिक परेशानी हो जाती है ना, जो प्रॉपर डेवलपमेंट ना होने की वजह से, तो उसमें बच्चा प्रॉपर डेवलप नहीं होता है ना। तो उसमें भी 2 टाइप के होते हैं, पार्शियल एंड कंप्लीट। तो पार्शियल होमल प्रेगनेंसी में क्या होगा, बच्चा बनेगा लेकिन अल्टीमेटली वो खुद से ही खत्म हो जाएगा, तो आपको ब्लीडिंग हो जाती है। तो और जो कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी होता है उसमें पूरा बच्चा बनता ही नहीं है, अंगूर के दाने जैसे गुच्छे होते हैं और आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। हम ये इसके डायग्नोसिस हम सोनोग्राफी पे ही बनाते हैं। जब आपको सोनोग्राफी हम कराते हैं तो पता चलता है कि ऐसी कुछ कंडीशन है। फिर इस केसेस में फिर अल्टीमेटली डीएनसी होती है, चाहे पार्शियल हो चाहे कंप्लीट हो, दोनों में अल्टीमेटली आपकी डीएनसी करके यूट्रस को इवैक्यूएट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ अदर कॉजेस हो सकते हैं, सपोज जैसे कि आपने संबंध बनाया, संबंध बनाते समय उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो गई, तो ये हो सकता है कई बार, क्योंकि सर्विक्स जो होती है हाइपरवास्कुलर होती है, उसकी वास्कुलरिटी ब्लड वेसल्स बढ़ जाते हैं, तो जैसे आप कॉन्टैक्ट में आते हो आपको ब्लीडिंग हो जाती है। या फिर कई बार जैसे प्लेसेंटा बन रहा होता है, प्लेसेंटा जो है बच्चेदानी के मुंह के पास होता है, उस केस में भी जब आप संबंध बनाते हो तो आपको ब्लीडिंग होने का डर होता है। इसकी डायग्नोसिस भी जनरली सोनोग्राफी पे ही होती है, कि सोनोग्राफी कराया तो उसमें पता चला कि प्लेसेंटा जो बन रहा है वो बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह के पास है, ठीक है। और कई बार इन्फेक्शंस होते हैं सर्विक्स के, वजाइना के, जिसके इरिटेशन की वजह से आपको ब्लीडिंग हो जाती है। सर्विक्स में कई बार छोटे मोटे गठाने होती हैं, तो उसकी वजह से कई बार ओकेजनली ब्लीडिंग हो जाती है, और तो गठान होना, इन्फेक्शन होना, ये रेयर पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो देखो अगर हमें करना क्या है, अगर हमें शुरुआत के 3 महीने में ब्लीडिंग हो रही है तो हमें क्या करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर के पास पहुंचिए। हम डॉक्टर जो होता है आपके कारण ढूंढता है, क्या कारण है ब्लीडिंग होने का। सोनोग्राफी कराते हैं, सोनोग्राफी में जो भी जैसे मैंने कॉजेज बताया उस हिसाब से क्या पिक्चर आता है, उसके हिसाब से आपको फर्दर आपको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अगर बचाया जा सकता है प्रेगनेंसी, जैसे मैंने बताया सब क्रोनिक हेमरेज है या कोई और कारण है, तो आपको ब्लीडिंग बंद करने की दवाइयाँ देते हैं, हम प्रोजेस्टेरोन के हार्मोनल टैबलेट्स देते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, ताकि ब्लीडिंग प्रेगनेंसी को हम बचा सकें, ठीक है। उसके अलावा अगर बचाने लायक कंडीशन है तो हम आपको बोलते हैं कि रेस्ट करो, अभी घर पे रहो, बेड रेस्ट करो, और ज़्यादा मतलब हैवी सामान मत उठाओ, कॉन्टैक्ट मत बनाओ, ये सब हम आपको एडवाइस करते हैं। तो आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है, अपने को इन्वेस्टिगेट कराना है, सोनोग्राफी करानी है, एंड अकॉर्डिंगली आपको डॉक्टर से मिलकर उसको मैनेज करना है। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है या आपके साथ कुछ हुआ है या आप उसको शेयर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मैसेज करिए, कमेंट करिए, मुझसे कनेक्ट करिए।